वास्तव में जिस प्रकार से आप गुरु दक्षिणा देते हो, आप को मैं गुरु दक्षिणा में कुछ मांगता हूं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी हर गुरु पूर्णिमा को गुरु दक्षिणा देता हूं। जो साल भर में जो कार्य मेरे माध्यम से घटित हुए, उन सब कार्यों का फल मैं आपको ही गुरु मान करके समर्पित करता हूं। प्रत्येक गुरु की इच्छा होती है कि उसने कराई गई अनुभूति उसके प्राप्त अनुभव, उसको प्राप्त ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जिस प्रकार से हम लोकगीत सुनते हैं ना, कहीं लिखे हुए नहीं रहते, कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती, कोई तैयार नहीं रहते। दादी अपनी लड़की को सुनाती है, वो लड़की फिर अपने लड़की को सुनाती है, फिर वो लड़की अपने लड़की को सुनाती है। पीढ़ियों से लोकगीत चले आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु द्वारा प्राप्त अनुभूति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको सुनाया भी नहीं जा सकता। अब शक्कर कितनी मीठी है, कैसा वर्णन करेंगे? बस मीठी है, मीठी है। जिसने खाई होगा जान सकता है, जिसने नहीं खाई नहीं जान सकता। ठीक उसी प्रकार से अनुभूति का है, अनुभूति का कैसे वर्णन करेंगे? वो तो गुरु कृपा है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हाँ, अनुभव किया जा सकता है। तो प्रत्येक गुरु की इच्छा रहती है कि मेरे बाद वो अगली पीढ़ी को मिले। यही उद्देश्य रख के पिछले 800 सालों में उस गुरु ने उस गुरु को दी, उस गुरु ने उस गुरु को दी, अनुभूति को भी संजो करके रखा, संभाल करके रखा। 800 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब अनुभूति के वहन करने वाला कोई शरीर न हो। किसी न किसी शरीर के माध्यम से बह रही थी, इसके द्वारा उसको, उसके द्वारा इसको, उसके द्वारा इसको चल रही है। और बहते 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 वो मुझे तक प्राप्त हुई। और मेरी सदैव इच्छा रहती थी कि जो मुझे प्राप्त है, जो मुझे मिला है, जो सुख का आनंद मैंने प्राप्त किया है, जो सुख की अनुभूति मैंने प्राप्त की है, जो आत्म सुख मुझे मिला है, वो प्रत्येक आत्मा को मिलना चाहिए, प्रत्येक को मिलना चाहिए। और इसी शुद्ध इच्छा के कारण ये कार्य संभव हो सका है। शुद्ध इच्छा रखो, और आज भी आवश्यकता है कि ये अनुभूति अगली पीढ़ी तक पहुंचे। जो 800 सालों से जो परंपरा चली आ रही है, जो गुरुओं के संस्कृति की परंपरा चली आ रही है, इस शरीर से उस शरीर तक, उस शरीर से उस शरीर तक, वो हमारे जीवन काल के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है हम हमारे ही जीवन काल में अगली उस भावी पीढ़ी का निर्माण करें, जो भावी पीढ़ी उसकी अगली पीढ़ी तक उसे पहुंचाएगी। ये हमारा दायित्व भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है।
इसलिए पिछले 10 वर्षों से मैं प्रचार कार्य में लगा हुआ था, व्यवस्था में लगा हुआ था, व्यवस्थापन में लगा हुआ था। लेकिन अब सारा ध्यान, सारा अटेंशन, सारी एकाग्रता उन बच्चों पे लगा रहा हूं, उस भावी पीढ़ी के ऊपर लगा रहा हूं जो इस कार्य को आगे लेके जाएगी। मेरी इस बात को अच्छे चित्रकार कलाकार समझ सकता है, अच्छा संगीतकार कलाकार समझ सकता है, अच्छा गायक अच्छा समझ सकता है। प्रत्येक कलाकार रहते हैं ना, उस कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी, उस कलाकार की सबसे बड़ी कैपिटल, उस कलाकार की सबसे बड़ी धरोहर उसका ज्ञान होता है, उसकी कला होती है। उस कला के प्रति वो संपूर्ण समर्पित रहता है। और प्रत्येक कलाकार की इच्छा रहती है कि वो कला मेरे बाद भी जीवित रहे, यानी अपने से अधिक प्यार, अपने से अधिक प्रेम वो उस कला के साथ करता है। कल मैं रहूं या ना रहूं, मेरी कला जीवित होनी चाहिए, मेरी आर्ट जीवित होनी चाहिए। तो वो अपने जीवन काल में उन बच्चों का चुनाव करता है, उन बच्चों को सिलेक्शन करता है जो उसके कला में रुचि लेते हैं, उनके ऊपर मेहनत करता है, उनको तैयार करता है। और उन बच्चों के माध्यम से कला जीवित रहती है, कलाकार चला जाता है। कलाकार आते हैं जाते हैं, लेकिन कला जीवित रहती है। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी आते हैं जाते हैं। गुरु तत्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। गुरु तत्व सदैव रहेगा, वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे जीवन काल में अगली पीढ़ी का निर्माण करें। और इसी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अब आपकी नौकरी करके, अब आपका धंधा करके इस कार्य को संभालो, या ऐसा छोटा सा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। उस कार्य के लिए सर पे कफन बांध के कूदना पड़ेगा। 2 घोड़ों पे सवारी नहीं हो सकती, एक ही घोड़े पे संपूर्ण चढ़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्हीं बच्चों का चयन किया जा रहा है जो सर पे कफन बांध के कूदने को तैयार है। एकदम कूद गए समुद्र में, अब या तो समय जी तुम डुबा दो या तैरा दो। अब सोचो ना, आप तो थोड़ा सा समर्पित करते हो तो भी आपका इतना ख्याल रखता हूं। जिन्होंने पूर्ण समर्पित कर दिया उनके लिए तो मैं खुद समर्पित हो जाता। उनको भी तैयार करना पड़ेगा। आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है, और एक क्षण में होने वाली बात ही नहीं है।